हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं एमपी पुलिस जीके के लिए बायोलॉजी के प्रश्न जो भाग 3 है। ओके दोस्तों, और पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों, इससे पहले 2 वीडियो बायोलॉजी की बन चुकी हैं, जिसे आप लोग जाके चैनल के पेज में देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन A1, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के द्वारा। अगला प्रश्न है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? कैल्शियम, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। अगला प्रश्न है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण उदाहरण है? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन का। अगला प्रश्न है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, वसा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन की। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? नाखून, नाक, स्टेपिस, जबड़े। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्टेपिस, जो कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फिबुला, स्टेपिस, फीमर, टिबिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फीमर, जो हमारे जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है? टिबिया, फिबुला, फीमर, ह्यूमरस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमरस, जो बाँह की हड्डी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है। हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, कीलक होती है, संरंध्री होती है, ठोस होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खोखली होती है। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? भुजा में, मुंह में, टांग में, टांगड़ी, खोपड़ी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टांग में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड, भुजा, रीब केज, जांघ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जांघ की हड्डी, जिसे हम लोग फीमर कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20, 28। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 दांत। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बड़ी आंत, आमाशय, छोटी आंत, पैंक्रियाज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। दोस्तों, ये सभी पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एमपी पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टायलिन, गैस्ट्रिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैस्ट्रिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, परावटू हार्मोन। अगला प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 16, 18, 22, 32। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 32 फीट। अगला प्रश्न है, मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टायलिन, लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टायलिन के द्वारा, जो हमारे लार में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पीत ज्वर कहाँ संचारित किया जाता है? एनोफिलीज के द्वारा। किसके द्वारा संचारित किया जाता है? एनोफिलीज के द्वारा, मक्खी के द्वारा, एडीज के द्वारा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एडीज के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक है? गठिया, डिप्थीरिया, मधुमेह, कैंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिप्थीरिया, जो कहाँ होता है? गला में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? प्लेग, टाइफाइड, हैजा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेग। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? फोलिक अम्ल, लाइनोलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है?
विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? केसिन, हीमोग्लोबिन, एग्लूटिनिन, मायोसिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केसिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? साइक्रोज, सुक्रोज, कैरोटीन, लैक्टोज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोज के कारण। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 212, 206, 202, 200। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 206। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 200, 206, 208, 216। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 208। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8, 30, 32, 34। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 10, 12, 14, 16। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 जोड़े। अगला प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? जांघ में, गर्दन में, भुजा में, जबड़े में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जबड़े में। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है? यकृत, आंत, कार्निया, पित्ताशय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ब्राउन, लैंडस्टीनर, हार्वे, कार्नबर्ग। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हार्वे ने। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? फेफड़ा, हृदय, गुर्दा, दिमाग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय से। अगला प्रश्न है दोस्तों, गति प्रेरक किससे संबंधित है? मस्तिष्क, फेफड़ा, गुर्दा, हृदय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? शिरा, कोशिका, हृदय, धमनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धमनी। अगला प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है, पहले जैसा रहता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 0.8 सेकंड, 1.5 सेकंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.8 सेकंड। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना होता है? 50, 72, 80, 95। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 72 बार। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 कोष्ठक। अगला प्रश्न है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से, तंत्रिका से, त्वचा से, शिरा से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धमनी से। अगला प्रश्न है, शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? वेना केवा, नीलय, एरोटा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एरोटा। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? कैल्शियम, सोडियम, लोहा, जिंक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? हृदय में, यकृत में, किडनी में, फेफड़ा में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किडनी में। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद दोस्तों।